पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खूब राजनीति की। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उन्होंने इस मामले पर मुहिम जारी रखी। डिग्री फर्जी है कि मुहिम लगातार चलाते रहे, लेकिन जो जाल अरविंद केजरीवाल बुन रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इस तरह से झूठे आरोप लगाकर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो जाकर फटाक से उस कुर्सी में बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सरजी के आसपास अब फंदा कसता जा रहा है। सरजी का जो सपना था वो क्षण से टूट गया और उसके कांच जो हैं वो अब उनके पैर में घाव कर रहे हैं और उनसे खून निकलने लगा है। सरजी घबरा गए हैं, सरजी डर गए हैं। उनको लग रहा है कि क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, और वाकई इस मामले में खतरा सरजी के जेल जाने का है। सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया था 31 मार्च को, अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के डिग्री शेयर करने के आदेश को खारिज कर दिया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस डिग्री की मांग कर रहे हैं वो डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल की इस रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी जो इसमें पार्टीज हैं उन सबको नोटिस दिया गया है। सब 30 जून को सबको कोर्ट में हाजिर होना होगा। 30 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो खबरें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। वैसे तो सरजी ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि, और उनको ये लगता है इस चीज को लेके कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर सब समझते हैं, सबको समझ में आता है, सब रोटी खाते हैं, सब दिमाग से काम करते हैं। जनता को आप लोग बेवकूफ समझते हैं ना, गलत समझते हैं। जनता को सब समझ में आता है, और जो नहीं समझ में आता है वो हमारे जैसे लोग हैं जो समझा देते हैं, बता देते हैं, जिनको हम मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। ये रिव्यू पिटीशन का खेल दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े दूसरे मामले को लेकर दायर की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है। तो ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में है, जिसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की है गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दूसरा मामला अहमदाबाद की कोर्ट का है, जिसने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 2 बार तलब किया, दोनों नहीं पहुंचे। इस मामले में मैं वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आपको रेफरेंस के तौर पर यहां पर बताना जरूरी है इस मामले को, ताकि आप कड़ी जोड़ पाएं और समझ पाएं कि क्यों अहमदाबाद कोर्ट के इस समन के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल भागे भागे गुजरात हाई कोर्ट गए रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए। और आप समझ सकें सर जी कितने शातिराना तरीके से चाल चलते हैं, लेकिन उनकी हर पोल खुल जाती है, क्योंकि कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। इस रिव्यू पिटीशन में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और ये पिटीशन क्यों दायर की गई है? सबसे बड़ा सवाल कि 2.5 महीने बाद 31 मार्च के आदेश को अब जून में क्यों चैलेंज किया गया है? 2.5 महीने बाद आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं दौड़े दौड़े गुजरात हाई कोर्ट? इसमें ही सारा राज छुपा हुआ है। इसी सवाल के जवाब से आपको पता लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों गए हैं 2.5 महीने बाद। इस सवाल का जवाब पूरी तस्वीर साफ कर देगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बात को ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस रिव्यू पिटीशन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने 31 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि नरेंद्र मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि ये सही नहीं है। वेबसाइट पर केवल एक ऑफिस OR मौजूद है, जो मूल डिग्री से अलग है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग से इस सूचना के लिए कभी आवेदक बनाने की गुजारिश नहीं की थी। CIC ने स्वतंत्रता से संज्ञान लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। मतलब 360 डिग्री का टर्न ले लिया सरजी ने। सरजी इतनी तेजी से रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी बेचारा सोचता होगा कि बाप रे, मेरे से भी आ गए ये, तो मैं भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदल पाता। तो इसी को आधार बनाते हुए केजरीवाल ने फैसले की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा गुजरात विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को पूरी तरह से स्कैन करने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली गई, जिससे पता चला कि पीएम मोदी की डिग्री को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।
जबकि यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट के सामने इस तरह का दावा किया था। इसके अलावा इस रिव्यू पिटीशन में जो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था उसे भी चुनौती दी गई है। अब सवाल उठता है कि 2.5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन क्यों दाखिल की, क्यों याद आया उन्हें कि इस मामले को रिव्यू में ले जाना चाहिए। दरअसल इसकी वजह है अहमदाबाद कोर्ट का समन। गुजरात हाई कोर्ट के मार्च के आदेश के बाद भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने मुहिम चलाई। अब इसी मुहिम को लेकर जिसमें दावा किया गया कि ये डिग्री फर्जी है जो वेबसाइट पर अपलोड की गई है गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसी मामले को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कोर्ट के सामने आकर ये साबित करें कि नरेंद्र मोदी की डिग्री जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है वो फर्जी है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने कहा ये एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला बनता है। आईपीसी की धारा 500 वो है जो अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डरा रही है। ये है आपराधिक मानहानि की धारा, जिसमें आपराधिक मानहानि का मुकदमा यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर दायर किया है। अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा इसी वजह से परेशान हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस मामले में वो दोषी पाए गए और उन्हें 2 साल की सजा हुई तो उनका हश्र भी वही होने वाला है जो राहुल गांधी का हुआ, यानी उनकी भी सदस्यता चली जाएगी सदन से और जो सर जी शीश महल में रह रहे हैं वहां से बाहर कर दिए जाएंगे। उनको वो शीश महल छोड़ना पड़ेगा, जो उनकी ऐश है वो खत्म हो जाएगी। जो वो बिना किसी काम के सिर्फ सैलरी लेते हैं और शीश महल बनवाते हैं 52 करोड़ का जनता के पैसे से, वो सब कुछ उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल क्या बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है तो फिर ये लगातार इस पर मुहिम कैसे चला रहे थे, लगातार ऐसे दावे कैसे कर रहे थे कि ये डिग्री फर्जी है, ये डिग्री गलत है। और तो और मतलब इस पे तो कितने दावे किए गए। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया था, उसके फॉन्ट को लेके भी बात की कि जो फॉन्ट है वो उस वक्त का नहीं है जब डिग्री अपलोड की गई, जिस वक्त ये डिग्री जारी की गई थी उस वक्त फॉन्ट, मतलब वो भी झूठा निकला बाद में। लेकिन ये इतने बड़े बड़े दावे, अगर डिग्री है ही नहीं तो आपने दावे किस आधार पे किए, फिर आपने मुहिम कैसे चलाई, फिर आप इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रहे थे। और दूसरी बात पलट गई कि हम तो आवेदक ही नहीं है, हमें तो मतलब चाहिए ही नहीं डिग्री सर, हमें तो जबरदस्ती सीआईसी दे रहा, हमें क्या करना है, हम तो इन सब चीजों में कभी पढ़ते ही नहीं है। हमने तो विधानसभा का सत्र बस ऐसे ही बुला लिया था, चौथी पास राजा की जो कहानी सुनाई थी वो बस ऐसे ही सुना दी थी। अब क्या हुआ है इस मामले में, कोर्ट उन्हें 23 तारीख को समन कर चुका है। अहमदाबाद कोर्ट ने 23 मई को बुलाया था अरविंद केजरीवाल को, नहीं पहुंचे। उसके बाद 7 जून की तारीख दी गई, तब भी नहीं पहुंचे। और 7 जून को 23 मई के लिए क्या कह दिया कि हमारे पास समन ही नहीं है, हमें समन मिला ही नहीं। लेकिन पता है कि बार बार अदालत के साथ तो ये झूठ आपका चलेगा नहीं। 7 जून के उनके वकील वहां पहुंचे, जो लीगल सेल है गुजरात की उसके लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस आधार पर, जिस दस्तावेज के आधार पर एक केस दायर किया गया वो दस्तावेज हमें दिया जाए। उस दस्तावेज को देखने के बाद फिर अदालत के सामने हाजिर होंगे। तो उनको देखने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कोर्ट में हाजिर होंगे। लेकिन एक कहावत कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन यहाँ पे तो बकरे के दो अब्बू हैं, कब तक खैर मनाएंगे, जाना तो पड़ेगा भाई, कितने दिन टाल लो जितना टालना है। केजरीवाल जी, संजय सिंह से सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई जब डिग्री थी नहीं तो आप लोग क्या इतने समय से प्रपंच बना रहे थे, दिखा दिखा के। तो बस जो काम आप लोग कर रहे थे ना, जो साबित कर रहे थे ना सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि देखिए ये डिग्री नकली, इसका फॉन्ट नकली, यही काम आपको जाके कोर्ट में करना है। क्योंकि अहमदाबाद कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आए और साबित करें कि ये डिग्री फर्जी है, कोर्ट के सामने साबित करें। तो अब आप और संजय सिंह जो 2 एक्सपर्ट हैं, आप लोग तो हर मामले के एक्सपर्ट हैं, हर मामले के जानकार हैं, तो अब जाइए कोर्ट में और साबित कर दीजिए कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। संजय सिंह को तो टिकटों का बड़ा एक्सपर्टाइज है, उनको पता है बहुत ज्यादा, लेकिन अब डिग्री के मामले में पता नहीं कहां से उनको इतनी जानकारी मिली, कहां से एक्सपर्टीज हासिल हुई, तो उसी का बस यूज करना है, कुछ नहीं करना है, इससे डरे हुए हैं। दूसरी बात जो कही गई कि हमने डिग्री मांगी नहीं थी, अब इस पर भी जवाब देना होगा उन्हें।
अरविंद जी, अगर आपने कभी डिग्री मांगी ही नहीं, आपको डिग्री चाहिए ही नहीं थी, तो आखिर आपने इतना रायता फैलाया क्यों? वैसे विधानसभा में तो बड़े जोश से आपने चौथी फेल राजा की कहानी सुनाई थी। और विधानसभा में क्यों सुनाई थी? क्योंकि आपको लग रहा था बाहर बोलेंगे तो फिर अंदर जाएंगे, डरे हुए हैं, तो आपको लगा विधानसभा में तो कुछ भी बोल लो। तो वो जो कहानी आप सुना रहे थे, वही कहानी को जाके साबित करना है। वो कहानी आप सुनाने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। अरविंद केजरीवाल को दरअसल इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो आईपीसी की धारा 500 का है। राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कहीं उनके ऊपर ऐसी कोई गाज ना गिरे। इसी डर की वजह से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जो पूरी तरह से इस मामले को लटकाने, भटकाने और अटकाने की ही कोशिश है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो दो मामले हैं, गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की, और एक मामला है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद की कोर्ट में दायर किया, जिसमें कहा कि ये जो डिग्री है दिखाएं अरविंद केजरीवाल की डिग्री फर्जी है, साबित करें इसको कोर्ट में आके। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की इमेज खराब करने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री और संजय सिंह कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट में पेश होना था, 2 बार गए नहीं, तीसरी बार अब जाएंगे। अभी वहां से कागज लिए गए हैं, लेकिन इस दौरान रिव्यू पिटीशन दाखिल की कि डिग्री ही नहीं है। मतलब डिग्री नहीं तो बात ही खत्म हो गई, तो इतना आपने काय के लिए रायता फैलाया? अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, क्योंकि फंस तो वो बुरी तरह चुके हैं। और अगर मानहानि, आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई तो फिर सर जी क्या करेंगे? खैर, ये सब तो आगे होगा, जो होगा वो अपडेट आपको देती रहूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।